हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट नंबर 40 को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए जो टेक्स्ट बुक का ये लास्ट मॉक है। इसके बाद ये अलग से जो रिवीजन मॉक है वो दिए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उसको भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम यहाँ फुल नंबर टेस्ट 40 को आज अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम रीजनिंग ही बनाने वाले हैं, और फिर जीके, फिर इंग्लिश और लास्ट में मैथ। सबसे पहले क्वेश्चन देख पाने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एंड जियोमेट्रिकल फिगर्स। तो स्क्वायर्स एक क्या है, स्क्वायर्स एक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, और स्क्वायर्स एक क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, पूरा फुल अंदर आ जाएगा, और एक ज्योमेट्रिकल फिगर सभी होते हैं। ठीक है, इसको 4, 11, 31 करके दिया है, और 3, 9, 25 है। तो कि हम क्या कर सकते हैं, 11, 4, 15 ना, देखो 11 और 4 15, 15 दूनी 30 में से 1 जोड़ दिए, 9, 3, 12, 12 दूनी 24 प्लस 1 किए हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 8, 8 दो 10, 10 दूनी 20 नहीं, 15 3 18, 18 13 5 18 दूनी 36 नहीं, 15 और 6 जो है 21, 21 दूनी 42 प्लस 1 ये हो गया। इसके बाद ये फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है हमें, हम तो कुछ ट्रायंगल तो कहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है, एक यहाँ देख सकता है इससे इधर ऐसे, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। फिर यहाँ देखे पाएँ क्या, यहाँ स्ट्रेट नहीं आ पाई। यहाँ पर अगर स्ट्रेट देखते हैं, ये स्ट्रेट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं आया। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से एक बार, ये यहाँ पर हाँ ऐसे इधर आया, इधर आया, इधर ऐसे नहीं बन रहा है। तो यहाँ कहीं बनेगा, देखते हैं। ये ऐसे स्ट्रेट आया नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेट तो नहीं बन पा रहा है। कहाँ और देख ले गया। ठीक है, तो तिरछा तो जाना चाहिए। तो ये अगर तिरछा इसको पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आया। अगर ये इसको देखते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं आएगा ना, इधर तो आना चाहिए। तो एक ये आंसर जो है हो सकता है कहीं ना कहीं आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। अगर यहाँ देखते हैं, इधर आया नहीं, ये नहीं आया। अगर यहाँ देखते हैं, ये अगर ये इधर सीधा आया, इधर गया नहीं, ये भी नहीं आ पाया। चलो इसको देखेंगे लास्ट में। फिर 198, 384, 576 है। तो बताओ क्या आएगा, डिफरेंस से कुछ बनेगा काम क्या। 4 का डिफरेंस आ सकता, 2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस से तो काम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे 384, ठीक है, और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कुछ बनेगा काम क्या। देखते हैं, जो दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 6, 9 8 17, 3 1 4 5, यानी कि जोड़ के आ रहा है शायद। तो 6 2 8 नहीं, 9 8 17, ठीक है, और 4 1 5, ठीक है, 4 2 6, 7 4 11, ये ऑप्शन नहीं बन रहा है, यानी जोड़ के तो आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 7 4 11, बाकी का 6 2 8, हाँ ठीक है, वो नहीं बन रहा, सबको जोड़ के लाया गया आंसर है। चलो अब आते हैं इसके बारे में, बताओ क्या होगा। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऊपर और यहाँ पे 3 है, 5 7 9 तो 11, ठीक है, आंसर हो गया। 127 है, 11 है, 19 का स्क्वायर 361 में 6 जोड़ा, 16 का स्क्वायर 256 में, 256 में 6 जोड़ेंगे, 256 में जोड़ेंगे 6, 262 आ जाएगा। फिर 42 को बोलता है, बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है 2, एल का मान होता है तुम्हारा 12, आई का 9, एस का 19 और एस का फिर 19। उसके बाद एम का मतलब 13 लिखेगा, ए का मतलब 1, आई का मतलब हो गया 9, टी का मतलब 20, आर का मतलब हो जाएगा, और आर का मतलब होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्लस का चलेंगे, प्लस का 11 किया, माइनस का 11 किया, यहाँ पे 0, यहाँ प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, अगर कुछ कहानी ऐसा लिया है, अगर यहाँ पे देखेंगे 12 का अंतर है, 8 का अंतर है, 0, यहाँ पे 18 का अंतर है, फिर यहाँ पर 6 का अंतर है, नहीं। अगर जे को, फिर जे का मान कितना होता है, जे का मान होता है तुम्हारा 10, और बी का मान कितना होता है 8, बी का मान 2, यानी 8 का अंतर है। ऐसा बना क्या, नहीं बना, ऐसा नहीं बना पाया, नहीं। तो और क्या रिलेशन ले सकते हैं, अब देखो, अगर हम यहाँ अगर ऐसे से चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको सेम रखा, फिर 18 और 19 20, ठीक, ऐसा कहानी चला है। तो आई ए को क्या लिखेगा, तो पी को पी लिखा, ओ बीच में आना चाहिए। ठीक है, जी का मान कितना होता है 7, और एल का मान होता है 12, तो 12 है तो यहाँ पे 13 होगा, और ये 7 है तो यहाँ पे 6 होगा।
13 और 6 आना चाहिए, ठीक ऑप्शन आ रहा है। और ओ को तो ओ आएगा, तो 13 का मतलब एम आ गया और यहाँ पे एफ आ गया, फिर ओ आ गया। बी का मान है तो बी से प्लस होगा, बी से माइनस जाएंगे तो ए आएगा लास्ट में, और ई है 30 के बाद प्लस जाएंगे ना, 30 से एफ आएगा, तो हो गया एम एफ ओ एफ ए, एम एफ ओ एफ ए हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद ये पूछ रहा है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, एस डब्ल्यू ए, एस का मान 19, डब्ल्यू का मान 23 और ए का मतलब 1 होता है। ठीक है, क्या हुआ 19 प्लस का 4 किया, और इसको अगर 27 मानते हैं, एक में 27 या 28 हो जाएगा ना, 27 अगर होता है तो कितना 23 में भी प्लस का 4 कर रहा है। यू का मान कितना होता है 21, वाई का मान होता है 25 और सी का मान होता है तुम्हारा 3 उधर से 26 3 29, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 4। सी का मतलब 3 होता है, जी का मतलब 7 होता है, के का मतलब 11 होता है, तो प्लस का 4 प्लस का 4, तो आंसर गलत कौन सा, वी वाला गलत है। वी का मान होता है 22 26, ठीक है गड़बड़ है। आगे देखते हैं 91, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब डिवीज़न बाय 13, माइनस का मतलब इंटू 8 माइनस 37, डिवीज़न का मतलब प्लस 44, 13 सत्ते 8 सत्ते 56, और यहाँ पे देखेंगे 7 का प्लस करेंगे तो 7 6 13 यानी 63 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं कि कौन सा बनेगा। कैंपेन्स पहले बोला कौन थे, पहला तो एक तो हो गया, हटा दो एक को। अब देखिए सी ए सब में से में टी आता है, एन आता है, एम आता है, फिर टी आता है, तो पहले कौन आएगा एम और एन, यानी कि पहले 4 आएगा, एक के बाद क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है, एक के बाद यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि एम पे आ गया तब, और कोई एन तो नहीं है ना, एम एन, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ई इतना है, ई का मान कितना होता है 5, एच का मान होता है 8, के का मतलब होता है 11, एन का मतलब होता है 14, क्यू का मतलब होता है 17, तो क्या हुआ 5 में प्लस का 3, 8 में प्लस का 3, 3 3 तो 17 3 20, ई जी ए टी, टी उसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि जे इंटू के, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, जे इज़ वाइफ ऑफ के, जे इज़ वाइफ ऑफ के, जे इज़ वाइफ ऑफ के, माइनस का मतलब हो गया ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो के इज़ ब्रदर ऑफ एल, के इज़ ब्रदर ऑफ एल है, ठीक है। डिवीज़न का मतलब है ए इज़ फादर ऑफ बी, एल इज़ फादर ऑफ एम, ए इज़ फादर ऑफ बी, एल इज़ फादर ऑफ एम, एल इज़ फादर ऑफ एम, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या, हाउ के रिलेटेड टू एम, हाउ के रिलेटेड, ठीक है, एम से कैसे है, तो क्या होगा हाउ के रिलेटेड टू एम, तो फादर्स ब्रदर होगा, ठीक है ना, ब्रदर्स वाइफ तो होगा नहीं, फादर्स ब्रदर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4 के पीछे कौन आएगा। अगर 4 के पीछे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एम है 5 6, अगर 6 के बाद एम जाएंगे, 6 के बाद एम और 5 आएगा, तो 6 के बाद यहाँ 4 और आर आएगा, यानी 5 के पीछे 4 के पीछे क्या आएगा एम आएगा। फिर सेल्सियस जो है टेम्परेचर से नापते हैं, तो पाउंड क्या है वेट को मापते हैं। नॉफ को 100 लिखे हैं, नॉफ को 100 यानी एन का मान 14, ओ का 15, पी का मतलब 16 और ई का मान 5, ठीक है। देखते हैं तो 5 5 10 6 4 10 यानी 20 हो गया, यानी कि 2 5 करके दुगुना कर दिया, ठीक है। ई का मान 5, जी का मान 7, फिर जी का मान 7, तो 7 7 14 5 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है। एल का मान एल, ए का मान 1, पी का मान होता है 16, तो 6 7 9 9 और 2 29 दूनी 58, 58 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी का मतलब सी ए पी, तो सी का मान 3, ए का मतलब 1, पी का मतलब हो जाएगा, पी का मतलब 16, ए का मतलब ओ का मतलब 15 और एन का मतलब 13, ई का मतलब 5, वाई का मतलब 22 और सॉरी वाई का मतलब 25 ना होता है यार, हम क्या 22 बोल रहे हैं। वाई का मान हो गया, आर का मान हो गया 18, एम का मान 13 और पी का मान हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। अगर देखेंगे क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, तो यहाँ के प्लस का 2 हुआ, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे क्या यहाँ पे तो 13 है ना, तो प्लस का यहाँ पे 3 हो गया क्या, एन के बाद पी आया, एन का मान 14 ना होता है, ठीक है, प्लस का 2 हुआ, ठीक, प्लस का 2 माइनस का 2, पी का मान कितना होता है, पी का मान 16, 16 में से 2 हो जाएगा 18, यानी कि आंसर 60 8 से होगा। इसके बाद ओ का मान 15, 15 में से 2 हो गया 13, 13 का मान एम होता है, तो एम आर के बाद एम आएगा,
उसके डब्ल्यू का मान 23 होता है 25, यानी कि RMY होगा। RMY जहाँ पे होगा आंसर वही हो जाएगा। चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फ्रॉग क्या एक टैडपोल है। इंसेक्ट एक प्रकार का इंसेक्ट। फ्रॉग का बच्चा को टैडपोल कहते हैं, इंसेक्ट के बच्चे को लार्वा कहेंगे। ठीक है। इसके बाद ये फिगर बोल रहा है, ये आर हमारा ऐसे है तो ये आर नीचे का उल्टा बनेगा, ये बनेगा ये, और ये ऑप्शन में कोई हो सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है। जब हमारा 9 ऐसे बना है तो नीचे ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा 9। ठीक है, ऐसा बनेगा 9, तो यहाँ भी 9 सही है, यहाँ भी आर। देखो पहला ऑप्शन सब यहाँ थर्ड ऑप्शन कट गया, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे 5, अगर एस की बात कर रहे हैं, एस जब हमको ऐसे दिख रहा है तो एस कैसे दिखेगा, एस हमको ऐसा दिखेगा, और एस कहाँ दिखेगा, ऐसा सभी में दिख पा रहा है। ये ट्रायंगल ऊपर में है तो ये ट्रायंगल नीचे आएगा, तो ये ट्रायंगल नीचे आ रहा है, ये भी सही है। जब ट्रायंगल हमारे कैसा इस प्रकार का है, यहाँ कटा है, तो ऐसे आके ये कहाँ कटेगा, ऐसे कटेगा ना, इधर से कटेगा। ये पार्ट उठेगा, जब ये नीचे की ओर घूमेगा तो कैसे बनेगा, तो ये ट्रायंगल सीधा तो हो जाएगा और ये ऐसे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो सभी तो कट रहा है, बस हमको पता करना 5 के बारे में है। जब हमारा 5 कुछ इस प्रकार का है तो 5 कुछ इस प्रकार कैसे बन जाएगा, तो 5 हमारा इस प्रकार का बन जाएगा क्या, 5 हमारा कैसे बनेगा, ऐसे आया, इधर आया, ऐसे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो और f हमारा जब उल्टा थी, f ऐसे है तो ये f ऐसे कैसे बनेगा, तो ये f हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ भी है भाई साहब, तो ऑप्शन सेम लग रहा है। s उल्टा बनेगा तो चौथा ऑप्शन भी हट जाएगा, s उल्टा बना तो फिर ये पहला ऑप्शन भी हटे, चौथा दूसरा ऑप्शन में क्या हटेगा, ये सही चल रहा था, चलाओ सही। अच्छा ये भी तो दिक्कत है ना, ये वाला ऐसे बन रहा है, ये ऐसे फिगर है, तो पानी में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा पानी में, तो कटेगा कैसे, पानी में, ये आंसर हो जाना चाहिए था। फिर 46 का दुगुना 92 होता है और उसमें 1 जोड़ दिया। 58 का दुगुना, ठीक है, 38 दूनी 76, 76 में 1 जोड़ देंगे 77 हो जाएगा। उसके बाद अगर 15 अक्टूबर 2008 को संडे है तो 14 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो हम अक्टूबर से डायरेक्टली चल जाते हैं, कहाँ पर, अक्टूबर है ना, 2008 है तो अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर है, यानी कि हमको एक दिन पीछे माइनस करना पड़ेगा, तब 14 अक्टूबर पहुंच जाएंगे ना। हाँ, तो 15 अक्टूबर के बाद हम अक्टूबर ले ले पूरा, क्या नहीं, 15 अक्टूबर के बाद कितना दिन बचा, तो 15 में एक माइनस करते हैं 16, तो 16 के बाद हम देखेंगे, तो 16 दिन इधर, 16 अक्टूबर है ना, तो 15 दिन आ जाएगा इधर, 15 दिन, फिर 15 अक्टूबर, कहाँ कब तक चलेंगे, 15 दिन इधर आ गया। अब चलते हैं, अक्टूबर है ना, तो 2008 है, हमको 2009 तक ही 2011 तक ही चलना है, तो इसमें कितने 2008 हो गया, 2008 तो कंप्लीट हो जाएगा, 9, 10 और 11, ये ना जगह 10 और 11, ये 3 साल इधर आ जाएगा। तो 3 साल का ये दोनों सभी का नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, और 365 दिन में कितना हमको निकल के आता है, 7 काटेंगे, 7 बचे 35, 1 और 5, 7 दिन 14, 1 दिन आता है, तो 3 दिन इधर से मिल जाएगा, 3 दिन इधर से एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और महीना की बात करते हैं, तो अक्टूबर यहाँ पर है, अक्टूबर से अक्टूबर जा रहे हैं, तो अक्टूबर से अक्टूबर जा रहे हैं, तो अक्टूबर से अक्टूबर हो गया। छोड़ो इस क्वेश्चन बाद देखेंगे यार, कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन को डिवीजन चाहिए मेरे को, भूल गए, बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ। 834 में 2 का जुटा, यानी यहाँ पे 2 जोड़े, 36 में फिर यहाँ पहले हम क्या किए, प्लस का 2 किए, 36 में फिर हम प्लस का 8 किए, फिर 44 है ना, फिर 76 44 में कितना अंतर आता है, 44 है, 2 आ गया, और यहाँ पे 32 आ गया, और 1004 है, और 876 है, तो यहाँ 4 गुना की, यहाँ भी 4 गुना की, तो ये पक्का 4 गुना होगा, 4 दूनी 8 आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 3 12 इंटू 4, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, 512 जुटेगा, तो 1004 में 512 जोड़ेंगे, 12 और 4 16 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद पूछा कि बताओ ये क्या होगा, बोलता है 117, 13 से तो कट सकता है ना, 13 को अगर 9 पार्ट में काटेंगे तो कट जाएगा, तो कुछ डिवीज़न को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, डिवीज़न को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब मल्टीप्लाई और डिवीज़न को देखते हैं, सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, 117 13, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं 16 प्लस 5 40 कर देते हैं, माइनस का 40। ठीक है, अब 13 को काटेंगे 9 बार में। ठीक है, तो 9 6 54, बाकी का 5, 9 कम 9 5 14, और प्लस 540, तो यानी 500 आ गया इधर से, तो 544 उतना जोड़ेंगे 644, आंसर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हिंदी में कर लेते हैं। एक चित्र की ओर देखते हुए एक चित्र को देखते हुए शीशा एक लड़की है ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। यानी कि
मेरे उसकी जो माँ है, इस फीमेल की जो लड़की की जो माँ है, इसकी जो फीमेल है, मेरे नाना यानी जो शीशा के जो नाना हैं यानी इसकी माँ के पापा, मेरे नाना मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी यानी खुद की माँ इकलौती बेटी, जिसकी केवल एक बेटी यानी खुद के बारे में कह रही है और कोई बेटा नहीं है। तो शीशा चित की लड़की किस प्रकार संबंधित, खुद को बता रही है, वो खुद ही है, वो ऐसे बता रही है। ठीक है, चलो अब एफ की बात करते हैं। एफ का मान कितना आता है 6, ए का मान होता है एल 1, एल का मान 12, एल का मान 12, ई का मान 5, एन का मान हो गया 14, तो टी का मान होता है 20, जे का मान होता है 10, पी का मान होता है 16, ओ का मान होता है 15, सी का मान होता है 3, जी का मान होता है 7। ठीक है, जी का मान होता है 7। अब बताओ क्या बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, यहाँ प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। ठीक है, सी का मान होता है तुम्हारा 3, तो प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में डी आना चाहिए। ठीक है, और एस का मान कितना होता है, एस का मान होता है 19, और 19 में 6 जोड़ेंगे 25, यानी कि लास्ट में वाई आना चाहिए। तो वाई से स्टार्ट होगा, डी पे आएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जे भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, बस हमको अगला वर्ड था ए में 1 होता है, 3 जोड़ दो तो सी आ जाएगा। तो ई सी डी करके जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा वाई जे पी। ठीक है, चलो इसके बाद लिखा गया है कि कुछ मक्खन शहद है, कुछ मक्खन शहद है, तो कुछ मक्खन शहद है, कुछ शहद ब्रेड है, कुछ शहद ब्रेड है, और सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड क्या जैम है। तो कहता है कुछ जैम शहद है, कुछ जैम शहद है, हाँ, सभी शहद मक्खन है, सभी शहद मक्खन है कह नहीं सकते हैं, कुछ जैम मक्खन है, कुछ जैम मक्खन है नहीं कह सकते हैं। तो ओनली कंक्लूजन्स 1 फॉलो कर पा रहा है इस आंसर के लिए। ठीक है, चलो इसमें कितने क्वेश्चन छोड़े हमने, चलो इसमें 2 क्वेश्चन छोड़े। अब आते हैं हम अपना जीके के पोर्शन पर। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। विनय दामोदर है। फिर बोलता है प्रारंभिक वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है। ऋग्वैदिक समाज पितृ स्थात्मक था यानी पैट्रियार्कल था, जिसकी मूल इकाई ग्राम थी। इसकी बात है ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित था, नहीं। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा अनुपस्थित थी, हाँ। तो 1 और 3 दोनों हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग कौन उपविजेता रही, कौन उपविजेता रही थी इसमें, सनराइज हैदराबाद से रही थी ना, हाँ। कहाँ था ऐसा नहीं मोबाइल बा? उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है। वो कौन था 2024 इंटरनेशनल बुकर कैरोस, कैरोस के लिए कौन था कोई जानकारी नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। तो 1 का सी आंसर होना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन से बन रहा है। तक्षशिला इज सेंटर ऑफ एजुकेशन, जो कि किस तक्षशिला कहाँ है, तो पाटली ने गंधार में था, पाकिस्तान में आज के। सब सेक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज रिक्वायर्ड एन इंडियन सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज नॉट करेक्ट, सेमी एराइड स्टेपिक क्लाइमेट, मानसून विद ड्राई समर, मानसून विद ड्राई समर की बात करते हैं, मानसून जिसमें गर्म, मानसून विथ ड्राई समर, तमिलनाडु कोरमंडल कोस्ट पे गर्म होता है मानसून। कोई जानकारी नहीं, कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो कोरोमंडल कोस्ट है ना, तो मानसून विथ ड्राई समर, गर्मी गर्म होते हैं, यहाँ पर ड्राई समर है, सूखा गर्मी होता है। मानसून कहाँ, तमिलनाडु के कोस्ट पे, बात सही है ना। ड्राई समर का मतलब क्या, ड्राई समर सूखा समर है, हाँ पानी नहीं बढ़ा, ये बात तो सही चल रहा है, ये तो नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे सेमी एराइड स्टीप क्लाइमेट पूछता है पंजाब में। अब सेमी एराइड कैसे कह सकते हो, राजस्थान क्या है, एराइड क्लाइमेट है, लेकिन सेमी एराइड हो सकता है, लेकिन स्टीप क्लाइमेट है, अगर पानी वानी नहीं होगा दिक्कत हो सकता है। तो दोनों में कोई सही नहीं है, वो दोनों सही यहाँ पे आंसर है, लेकिन दोनों बोथ होना चाहिए यहाँ पे 1 और 2, लेकिन नहीं मारेंगे। वेन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर महात्मा गांधी प्रपोज द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, ऐसा कहीं याद आता है 1932 है, बट याद नहीं, कन्फर्म नहीं मारेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ फूड एडिटिव इज सोडियम बेंजोएट, तो फूड प्रिजर्वेटिव है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, कितना था 16, और 16 का आधा 8.6% आसपास है शायद, क्योंकि और SC का आधा लगभग था ये, इसीलिए तुक्का मार रहे, कंफर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है 1 का D, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है, तो 2 का C होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इम्प्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, हाँ। एक्सपेंड कल्टिबल एरिया अंडर इंश्योरेंस एश्योर्ड इरिगेशन, हाँ।
टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एट द फील्ड लेवल। हाँ, ये नहीं होगा, चलो पहला ऑप्शन से हट जाना चाहता हूँ। विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटी। क्या होता है? विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटी। हाई कोर्ट का यूटी तक बढ़ाने की बात करता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट किसे? लैंड रिफॉर्म से ही तो होगा नहीं। सेवंथ है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बताएगा 14 स्टेट्स और 6 यूटी हैं। तो हो सकता है यही कहानी इसमें चला हो, लेकिन जानकारी नहीं तो इसको छोड़ ही देते हैं। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विथ आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड बाय द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज डैश। आर्कटिक ओशन है, ऊपर की ओर बोल रहा है, विथ आर्कटिक सर्किल है और एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। तो वहाँ पे कौन सा? पाक स्टेट गलत हो गया। बेरिंग हडसन, हडसन किसके बीच में होता है? हडसन जो है अमेरिका और रूस के बीच में शायद है। बोस्फोरस और बेरिंग, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ किसके बीच में है? बेरिंग स्ट्रेट जो है ना, बेरिंग भी अमेरिका के आसपास है। शायद बोस्फोरस इसका सही हो सकता है, जानकारी इसका तो नहीं है। ए और डी में लग रहा कुछ होगा। विथ रेफरेंस टू कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, अरूप एंड कलमा जट्टू आर। अच्छा, रूप एंड कलमा जट्टू क्या है? नहीं जानकारी। फिर बोलता है पेनल्टी किक वॉलीबॉल में होता है क्या? नहीं, गलत बात है। पेनल्टी किक वॉलीबॉल में मिलेगा नहीं। ईगल हॉकी में होता है क्या? ईगल हॉकी में हो सकता है क्या? नीदर। हम नीदर 1 और 2 मार रहे। कौन करेक्ट है? नो, तो कब मार रहे हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल कब किया जाता था? तो मेसोलिथ में इस्तेमाल किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर होते थे जो कि मेसोलिथ में हम इस्तेमाल किया करते थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑथर ऑफ बुक देविका चंद्रगुप्तम। देविका चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? विशाखा दत्त। देविका, हाँ, देविका चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? विशाखा दत्त, हरिसेन, हरिसेन ने दांडे ना सुबंधु में कोई होगा, हम कन्फर्म में नहीं है लेकिन छोड़ देते हैं। विच एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया दैट इंटर्स द स्टमक। कौन सा एसिड डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच गवर्नमेंट लॉन्च द पेराल लाओ पैसो पाओ। क्या? पेरुल लाओ, पेरुल मतलब किस सरकार ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने और पेरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? तो बताओ पाइन लीव्स कहाँ मिलेगा? अगर लॉजिक लगाएंगे तो पाइन लीव्स हमको उत्तराखंड में मिलेगा, तो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कहा होगा। द डांस इनकरेज एंड परफॉर्म द फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ तंजौर वाज। तो डांस इनकरेज किया था परफॉर्म फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ नहीं, फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ तंजौर वाज। तंजौर के बाद ना तो भारतनाट्यम ही होगा ना। डांस इनकरेज एंड परफॉर्म फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौर, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तंजौर के ना, तंजौर में तो भारतनाट्यम ही हो सकता है। हो सकता है। यूनिक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर बथुकम्मा कहाँ का है? तेलंगाना का है। ये तो सही मार देना चाहिए था बथुकम्मा देख के। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टैप्स इज ऑफ क्लाउड करेक्टराइज बाई कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन। लगातार पानी बरसता है किस में? तो देखो नींबू का मतलब क्या होता है? नींबू स्टेटस। नींबू जो एक बादल होता है ना, जो बादल जो निम्बस बादल होता है, निम्बस क्या बादल बादल होता है जो लगातार पानी बरसाता है, जो पानी बरसाने के रिस्पॉन्सिबल है। स्टेटस में लेयर बन जाता है, नहीं। क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलो का क्या सब कलेक्ट हो जाता है, शायद ये क्यूमुलोनिम्बस सही होगा। सीरो क्यूमुलस के बारे में जानकारी नहीं आ रहा है, क्यूमुलोनिम्बस शायद लग रहा है इसका आंसर। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन अभी बना है ISA का 99th मेंबर? पनामा, फ्रांस, स्पेन, कंबोडिया। ऐसे कहीं याद आता है कि पनामा हो सकता है, पर याद नहीं है तो छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। आई हैव फिनिश माई होमवर्क। तो यहाँ पे क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द पैसिव फॉर्म। आई हैव फिनिश माई होमवर्क, तो हैव लगा दिया, फिनिश्ड लगा दिया, यानी V1 भी लगा दिया, V3 लगा दिया, तो V3 लगेगा ये बोला। जब V3 है तो बीन का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए, तो माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश बाई मी। द एडवेंचरस एक्सप्लोरर इम्बार्क ऑन ए पेरिलस जर्नी। अब बोलता है द एडवेंचरस एक्सप्लोरर इम्बार्क ऑन अ पेरिलस जर्नी। अब देखो रिस्की जर्नी, मुंडेन पागल, कॉशियस डरावना, रिस्की भी हो गया, मुंडेन हो गया, प्रिडिक्टेबल। एम्बार्क ऑन ए पेरिलस जर्नी। अब एक रिस्की में खतरनाक हो गया, कॉशियस मतलब खतरनाक, प्रिडिक्टेबल जो आशा है, मुंडेन मतलब पागल, ऐसा कुछ होता है ना, इनसेन पर्सन जो बोलते हैं। द एडवेंचरस एक्सप्लोरर एम्बार्क ऑन ए पेरिलस जर्नी, प्रिडिक्टेबल जर्नी होगा नहीं, एक्सप्लोर एम्बार्क्ड होना। तो देखते हैं प्रिडिक्टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, कह नहीं सकते हैं। देखते हैं हु व्हाट इज द पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर कॉल्ड ओमनीपोटेंट। नहीं, ओमनी प्रेजेंट होता है ना, ओमनी जो हर जगह अवेलेबल होता है। ओमनीपोटेंट मतलब जो कोई भी काम कर सकता है, ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह होता है। फिर ग्रामेटिकल एरर पहचानना। द यूनिवर्सिटी हैज़ पुटिंग ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर द सेकेंड टाइम नाउ ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। हाँ,
द यूनिवर्सिटी हैज़ पुटिंग ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर द सेकेंड टाइम ड्यू टू टेक्निकल इशूज़। तो सेकेंड टाइम नाउ तो होगा नहीं शायद यहाँ पर, चलो देखते हैं। बट से स्टार्ट आंसर होता नहीं, तो आंसर स्टार्ट होगा 4 से। तो मृणाल पांडे स्टोरीज है ना, मृणाल पांडे स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ यंग गर्ल हु इज इलिटरेटेड ह्यूमिलेटेड बाय बट सी स्टैंड्स हर ग्राउंड। चलो ठीक हो सकता है। जूलिया हैज़ द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज, मतलब कि फालतू को चीज़ से कंपेयर करना, कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर, ठीक है। मोस्ट होटल्स ऑफर्स फॉर देयर गेस्ट कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे दिया। मोस्ट होटल्स, जो ज़्यादातर जो हॉस्टल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट, मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे दिया। मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट, मोस्ट होटल ऑफर देयर गेस्ट होना चाहिए, ऑफर देयर गेस्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। तो मोस्ट होटल ऑफर फॉर देयर गेस्ट, मोस्ट होटल ऑफर दियर गेस्ट कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, ठीक है। इनुंशिएट का मतलब होता है क्या, इनुंशिएट करना, इसको किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना ना, क्रिएट करना। कन्फाइन तो होगा ना, इंगेज करना। इनुंशिएशन बोलते हैं, इनुंशिएट कर देना। इनिशिएट नहीं बोला, इनुंशिएट होगा, आर्टिकुलेट घुमाना, इधर से उधर कोई चीज़, कन्फाइन लिमिट कर देना। देखते हैं। आई टोल्ड काव्या दैट शी वॉज लेट फॉर हर क्लास, तो मैंने काव्या से कहा वो लेट हो चुकी है। तो आई सेड टू काव्या कि आई टोल्ड यू, तो अब सी वाज है, तो यू आर लेट फॉर योर क्लास, फॉर योर क्लास, ठीक है। हर भी आ गया, यू भी आ गया, चलो ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टेस्ट हैज़ बीन पुट अपॉन द नोटिस बोर्ड, तो एलिजिबल होगा, ये एलिजिबल होगा। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टेस्ट, ठीक है, एलिजिबल ही होगा ना, ठीक है। हाँ, डर्थ का मतलब डर लगना, ऐसा बढ़ा था ना डर्थ, तो एंटोनी पूछा डर्थ लगना। डर्थ मतलब द डर्थ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिक राइट्स एंड कम्फर्ट्स। तो अब देखो, डर्थ का मतलब कमी होता है किसी चीज़ का, ठीक है ना, हमको ये, हाँ, डर्थ का मतलब कमी हो जाना। जैसे क्या कहते हैं, डेथ होने से सभी पॉपुलेशन में कमी होता है, मैं ऐसे ही कुछ याद किया था शायद, तो एबंडेंस सही उसका हो जाना चाहिए। एंटोनिम पूछा ना उसका आंसर में, एंटोनिम पूछा ना, हाँ, तो हो सकता है वो हो जाए। देखते हैं। बाय द टाइम ही हैड फिनिश हिज वर्क, बाय द टाइम ही हैड फिनिश हिज वर्क, बाय द टाइम, बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप, आई had nearly given up all hope of I had nearly given up all hope of arriving at the party in time. By the time he had finished his work, समय के अनुसार वो काम कंप्लीट किया, लेकिन I had nearly given up, लेकिन I had nearly given up, आशा छोड़ देता, all I had nearly given up, I had nearly given up hope, all hope की होगा, तो शायद सी आंसर हो जाए गलत, कि by the time he had finished his work, he had finished his work, I had nearly given up, I had nearly given up all hope of arriving at the party. I had nearly, I had nearly given up. I have nearly given up all hope of arriving at the party in time. All the hope of arriving in the party. I had nearly given up all hope of arriving in the party on the time. All the hope of arriving at the party ऑन टाइम, शायद सी में कुछ गड़बड़ तो लग ही रहा है, चलो इसके देते हैं। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है अपना, जीत के बाद बताते हैं। सो एंटोनिम पूछा है, फेल्यूर बता देगा आंसर इसका। पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड्स टू ए वीआईपी, क्या पूछा, एप्रोप्रिएट वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटेंस। अच्छा, पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज अ गार्ड्स टू वीआईपी, क्या कहेंगे, पुलिसमैन, पुलिसमैन जो राइड करता है मोटरसाइकिल, आउट राइडर्स कहेंगे, अटेंडेंस तो नहीं होगा। फिर बोलता है इनकरेक्टली बताना है, ठीक है, मिडिल एंड इनर, तो मिडिल यहाँ पे बोलता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर इनकरेक्ट स्पेल इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, फिर इम्पोर्टेंट, यहाँ तो इम्पोर्टेंट सही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली भी सही है, मिडिल भी सही है, तो कौन बेस्ट ट्यूबुलर यहाँ गलती है, क्योंकि मिडिल में यहाँ पे सही यहाँ पर है, रिस्पेक्टिव गलती है, इंपॉर्टेंट गलती है, तो आंसर हो जाएगा। द मैन सीम्स बिकॉज ही फ्रीक्वेंटली लाफ्स लाउडली फॉर नो रीज़न, तो मैन सीम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ही हुआ क्योंकि वो फालतू हंसता है। न्यूटन आफ्टर सीइंग द एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री began to wonder whether, began to wonder, began to began his wondering, began to wonder why, whether if it moved toward the earth and not about the sky. So now after seeing the apple falling from a tree began his wondering how moved towards नहीं, how it moved towards the earth, how कैसे गिर गया, why
वाई इट बिगेन टू वंडर कि वाई इट इज़ मूव टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। यू टोल्ड मी दैट यू हैव मेड ऑल प्लान्स एंड माई ट्रिप वुड बी वेरी स्मूथ एंड दैट यू हैड कन्फर्म टिकट्स फॉर ऑल माई फ्लाइट। तो यू सेड टू मी तो हो जाएगा ही कि यू सेड टू मी आई हैव मेड, यू हैड मेड, यू सेड टू मी कि यू हैव मेड ऑल, हाँ, you told me that you had made all the plans, तो you said to me कि you have made all the plans and your trip you have confirmed all the, तो शायद ये हो जाए तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझसे कहा था कि I have made all the plans, you said to me I have made all the plans and चलो देखते हैं इसको अभी छोड़ देते हैं। The Indian team had its back against the wall back again but managed to fight back, तो मैनेज बोलता है इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल stuck in difficult circumstances with no escape but managed to fight back, ठीक है। बोलता है वेटिंग फॉर द सन हैविंग रोज, तो क्या होता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जर्नी ओपो वॉज लाइंग इन बेड वेटिंग फॉर द सन हैविंग राइज, तो वेटिंग तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी ओपो वॉज लाइंग इन बेड वेटिंग फॉर द सन टू राइज, सन को रोज राइज करने के लिए वेट कर रहा था। वी डैश प्रोटेक्ट अप टू fear insects, we were, तो we brought up to fear insects, we were being brought up to fear insects, we regard them unnecessary, we are being brought, we are होगा कि we have होगा, क्योंकि we क्या होता है हम लोग होते हैं और प्रेजेंट की बात दोनों भी आ रहा है, तो we are ठीक, we regard them unnecessary creature that do not harm the good, man continually dash war on them, man continually wages war on them because they contaminate his food, carry his and devour his crop. The man continually dash war on them. The man continually wages implies war on redresses war on them, ठीक है, redress कर सकता है उसको war को, ठीक है। We live in dread not only of unpleasant insect like spider or wasp but of quite dash one likes moth. We live in dread not only of unpleasant insect like a spider wasp but of quite harmless but quite one have like moths, ठीक है। चलो मोथ्स हो गया, उसके बाद होता है नो मैटर, ये हो गया। वी हैव अ हॉरर ऑफ बीइंग स्टंग, वी हैव अ हॉरर ऑफ स्टंग, डैश ऑफ आवर फियर्स आर अनरीजनेबल, तो सम ऑफ फियर्स आवर अनरीजनेबल बट दैट डिफिकल्ट टू इरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेशली व्हेन वी फाइंड दैट लाइक द प्रेइंग मंथीज दे लीड perfectly horrible, we enjoy staring at them entrance as they go dash their business as they go around their business unaware of our presence, क्या बोलता है we enjoy staring at them entrance as they go about their business as they go around their business as they go near their business as they go beside their business unaware of our presence। क्या हो सकता है इसका जानकारी हमें भी नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं मैथ को। अब a+1/a का मान अगर p है तो pq -3p कर दो, p का 125 होता है और -3p बोले तो 15 कर दो, यानी घटा के 110 आ जाएगा ना इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, बोलता है ए मैन कंप्लीट जर्नी इन 9.5 आवर्स, इट डिसाइड हाफ ऑफ जर्नी 20 किलोमीटर एंड रेस्ट हाफ ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको बताने बोल रहा है, तो अगर एक आधा जर्नी को तो आधा तो स्पीड इक्वल टू क्या था डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो बोलता है अगर टाइम तो 9.5 आवर्स है तो आधा डिस्टेंस का मान के चलते 2d है, ठीक है। तो बोलता है वो आधा d यानी कि d को ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा और आधा d को वो क्या बोला, और आधा d को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। तो डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 60 और 30 टू 50d हो गया, इधर 50t बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 से कट गया तो 9.5 आ गया और 5 से काटेंगे तो कितना 19 बार में, तो 19 का इंटू 6 कर देंगे तो 9 6 54 और 6 का 6 5 11 114 किलोमीटर आ रहा है। और फाइंड द टोटल डिस्टेंस टेबल तो 228 किलोमीटर, क्योंकि 2d होगा ना डिस्टेंस का, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हाइट इक्वल टू रेडियस, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है जब में h इक्वल टू r है और स्लैंट हाइट हमको दिया हुआ है 5 है, l का मान 5 है। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, एक कोन ऐसा अगर बनाते हैं, अगर कोन कुछ इस प्रकार का बनता है, अगर हम कोन इस प्रकार का देते हैं, इस स्लैंट हाइट होता है जो कि एक हाइपोटेनस होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जब ये 5 का स्क्वायर है तो 25 हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r स्क्वायर, ये ना हो रहा है।
तो ये 2r² है, तो बटे 2 करके हम बोलेंगे 5/√2 हो गया r का मान। ठीक है, अब क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है, तो 1/3 करेंगे। पाई का वैल्यू पाई रख रहा है क्या, हाँ। r² कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 2, और h का मान कितना हो जाएगा, 5/√2। ठीक है, तो 25 × 25 125 हो जाएगा ऊपर में, और 3 दूनी 6, 6√2 नीचे आना चाहिए, तो 125 6√2 आंसर ऐसा करके यहाँ पे आ रहा है। आगे चलते हैं, बोलता है कि 3 नंबर्स आर गिवन एज कि 1/4 ऑफ 28, यानी 1/4 ऑफ 28 यानी कि 7, एंड 2/3 ऑफ 18, यानी कि काटेंगे 6 बार में 12, एंड 2/5 ना, 5 7 35, 5 को 7 बार में 14, तो बोलता है 4th प्रोपोर्शन बताना है, तो 7 को 2 बार में काटेंगे, 12 दूनी 24, सही इसका आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है इफ़ अ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, इफ़ अ शैडो, अगर शैडो बोल रहा है, इफ़ ए शैडो वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, शैडो बता रहा है कितना, 1/√3 टाइम्स है एच का, ये अगर एच है 30 डिग्री, तो आपको चल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री बनता है tan 30 में ऐसे बनता है, तो साफ दिख रहा है इसी तरह से। tan 3/4 दिया हुआ है, तो बस साइन का मान 3 पुट कर देते हैं, और कोस का मान हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, तो कोस ए माइनस साइन ए, तो कोस ए माइनस साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और नीचे कोस 4 3 7 कर देंगे, 1/7 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछता है क्या कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 300 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस सी एंड ई, सी और ई कहाँ है, सी कहाँ है भाई, सी हमारा ए बी सी 78 डिग्री है, और ई कहाँ 18 डिग्री है, तो जोड़ दो, 8 8 16, बाकी के 7 8 1 9, 96 डिग्री आ गया। ठीक है, हम जानते हैं क्या 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री और 300 लोग हैं, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो 300/360 कर देते हैं, ये कट गया, 12 से नहीं कटेगा, 10 3 से कटेगा, 3 को 10, 3 को 10 बार में, 3 को 12 बार में, फिर आ जाएगा 5/6, गड़बड़ कर दिए ना, 3 का काटेंगे, 3 का 10 बार में, 3 का 12 बार में, अच्छा 3 से काट, फिर 2 से काटेंगे, 2 का 5 बार में, 2 का काटेंगे 6 बार में, तो कितना से काट सकते थे इसको डायरेक्ट हम, 6 से, 6 6 25, ठीक है, 1 डिग्री बराबर इतना, तो इंटू 5/6 कर देंगे, तो 6 से कटेंगे 16 6 96, 16 5 80, 80 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर लेस पूछा एम्प्लॉय ए से, ए का कितना 108 डिग्री है, तो 108 डिग्री की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे 5/6 कर देंगे, 6 कम 6 करेंगे, और 6 कम 6 हो गया 48, 8 से 18 5 90, 10 कम हो गया ना, अच्छा 10 कम हो गया, तो परसेंटेज पूछा, ये तुम्हारा 18 5 90 आ गया, तो बोला कितना कम है, तो सी एंड ई 5% लेस देन, तो लेस कितना 10 कम है, किसके कंपेरिजन में, 90 के कंपेरिजन में, तो भाई कितना हो जाएगा, 1/9 क्या होता है, 11/1/9 होता है, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, तो 8400 है, तो 8400 है, 5/7 है, इंटू 3/4 है, ठीक है, तो काटो जरा इसको, कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 7 का 300 बार में कट गया, ठीक है, फिर इसके बाद -2800 लिखा हुआ है, और इंटू 3 कितना है, 5 है क्या, 3/7 है, इंटू 1/5 है, और इनके बाद 3/2 है, ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 को 4 बार में, 7 चौक 28, इंटू 100 भी है, 2 का 2 बार में कट गया, ठीक है, 5 है, तो 5 से काटेंगे कितना, 5 का काटेंगे 20 बार में, ठीक है, तो 20 दूनी 40 हो गया, और 3 3 9, 9 चौक 36, 360 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखो 5 दिया 15 दिया 45, 4500 में से 360 चला गया, तो 40 आ जाएगा, तो लास्ट में 40 ऑप्शन कहीं पे क्या, एक ही ऑप्शन में है 40, हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है कि आउट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, वन इज 1/3 ऑफ लार्जेस्ट एंगल एंड अदर इज 2/3 ऑफ द लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, क्या बोला, 3 एंगल्स ऑफ बता रहा है, 1 इज एक एंगल है ना, तो मान के एक एंगल जो है 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल सी मानते हैं, एंड अदर इज 2/3, एंड अदर इज 2/3 ऑफ द लार्जेस्ट, और जो अदर एंगल है ना, मान के चलते हैं वाई जो है, यानी इसको जेड मान लेते हैं, और जेड जो है वाई जो है वो 2/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है, इसका रेशियो बन गया ना, रेशियो बन जाएगा ना, एकदम बनेगा, एक्स वाई और जेड की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जेड यहाँ पुट करते हैं, जेड यहाँ भी पुट करते हैं, तो हो गया एंगल 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर 180 आ गया, तो 6 का 3 बार में, यानी 90 डिग्री, इसका लार्जेस्ट एंगल कितना 90 डिग्री का है। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 982 वाई 5 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है, तो 9 का क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम कुछ नहीं, बस लिख रहा है, 9 काटो, 8 2 10,
10 5 15, 15 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा 15 3 18। फिर बोल रहा है क्या कि जो लॉस इंकर हो रहा है सेलिंग एन आइटम 385 में इज इक्वल टू 60% ऑफ प्रॉफिट अर्न वेन इट इज सोल्ड 721। ठीक है, 385 में बेचने पर जो नुकसान हुआ, द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग ऑफ आर्टिकल्स, लॉस का मतलब से कॉस्ट प्राइस माइनस 385 में बेचने पर जो नुकसान हुआ वो 60% इज इक्वल टू 60% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम बोलेंगे 3/5 यानी 8/5, और कितना इतना प्रॉफिट हुआ जब उसको 721 में बेचा गया, जब उसको 721 में बेचा गया इसका प्रॉफिट है, तो कितना बेचा गया, 721 में बेचा गया माइनस का सी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 5C यहाँ पे कर देंगे, हटा दो इसको, तो 5C बराबर, और 5C माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 बचे 25 बाकी का 2, 8 बचे 40 2 42 बाकी का 4, 5 या 15 15 4 19 बराबर। अब यहाँ देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 10, 8 सती 8 दूनी 8 सती 56, 5708 और माइनस का 8C। ठीक है, ये 8C इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो बचेगा 3C। अब 3C बराबर कितना आ जाएगा, 1925 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 2 3 2 थोड़ी 82। तो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ गड़बड़ तो हो रहा है। चलो इसको देखते हैं लास्ट में क्या करते हैं। बोलता है अगर ए कोट थीटा का मान बी है तो बताओ क्या होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बटे साइन लिख सकते हैं ना, हाँ, तो बी बटे ए, यानी कि कोस का वैल्यू इतना पुट कर दो, बी है बी इंटू कोस, कोस का मान क्या होगा, बी कोस का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान बी है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर बोलता है क्या, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट पूछा ना, तो भी का मान दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर, जबकि रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट यानी यू का मान दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 6 आवर मोर दैन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो 6 घंटा ज़्यादा लगा, तो क्या पूछा, डिस्टेंस बताने बोल रहा है, तो 6 घंटा ज़्यादा लगा, तो हम ये कहेंगे क्या कि भी बटे क्या बोलता, भी बटे यू नहीं, तो भी प्लस यू बटे भी माइनस यू, ऐसा करके क्या टाइम का डिफरेंस आता है ना, T2/T1, T2/T1, तो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस ऐसा नहीं निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका हम कुछ इस प्रकार का निकालेंगे, बेसिक्स निकालना पड़ेगा हमें। जैसे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है, हाँ हमको डिस्टेंस पूछ रहा है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द टाइम टेकन टू कवर सर्टेन अप स्ट्रीम में 6 घंटा ज़्यादा लगा, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम में ट्रेवल करने में हमको 6 घंटा ज़्यादा समय लगा, तो यानी कि हम T+6 आवर मान के चलते हैं, और V प्लस यू जब चल रहे हैं ना तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल करने में T का समय लगा, तो डिस्टेंस के बराबर क्या हो जाएगा, T इंटू वी प्लस यू। ठीक है, और इन इज इक्वल टू, और यहाँ पे V माइनस का यू इंटू T+6 हो जाएगा। अभी कैसे आएगा वैल्यू, तो हमको सब वैल्यू दिया हुआ V और U का, तो V प्लस यू का 20 28 हो जाएगा, 28T हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, V माइनस यू बोले तो 12T प्लस 12 6 72 हो गया। ठीक है, ये 12 इधर आ जाएगा, तो इधर 12 आ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 16T बचेगा ना, 16T बराबर 72, ये ना हो जाएगा 16T बराबर 72, क्योंकि V माइनस ये 12 हो गया, 12T माइनस, और यहाँ पे तो 12T प्लस ये 12, तो देखते हैं, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 18 चौक 72 होता है, तो 9/2 आ रहा है। ठीक है, समय का नाम, समय का दाम मान के देंगे 9/2, अब बस पुट करना है यहाँ पर, T कितना आ गया 9/2 और इसका 28 आ गया। ठीक है, 14 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 6 आना चाहिए, और 9 के 9 126 किलोमीटर इसका सही है दूरी। ठीक है, चलो आंसर आ गया, 126 का दुगना तो नहीं ना, नहीं। फिर यहाँ पूछता है कि रेशियो प्रेजेंट एज अजय एंड राजवीर, अजय और राजवीर का जो प्रेजेंट एज दिया हुआ है वो 7:4 है। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स उसके जो एज होंगे ना वो 5:3 हो जाता है। ठीक है, तो 7 21 और 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 7 21 1 रेशियो, 3 3 9 और 5 3 15, 15 में से 9 गया था कितना बचा 6, 1 रेशियो बराबर 6, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ इतना, 7 चौक 42, 42 साल इसका आंसर आ जाएगा। आगे बोल रहा है कि पी ए और पी बी क्या दो टेंजेंट हैं। ठीक है, पी ए और पी बी क्या दो टेंजेंट है, पी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, बोलता है। ठीक है, ओ से बोलता है अगर एंगल ए पी बी, अगर एंगल ए पी बी का मान 130 डिग्री है तो एंगल ओ ए बी का मान बताओ, एंगल ओ ए बी का मान बताओ। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 180 50 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, 130 है तो 50 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, फिर बोलता है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स एट 5% पर एनम एंड एट व्हाट रेट ऑफ इट बिकम्स, क्या बोलता है सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाता है
सम ऑफ मनी 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स का मतलब 3p इंटू पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, आर कितना 5% है, 5% है, टाइम कितना है पता नहीं बटे 100। ठीक है, तो पी से पी कट गया तो 20 बार में कट गया, यानी कि टी का मान आ गया 60। ठीक है, तो फिर यहाँ बोला कि कितने समय में कितने परसेंट 6 टाइम हो जाएगा, 6p इक्वल टू पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम दिया हुआ 60/100। ठीक है, तो बताओ ये पी से ये पी चला जाएगा, काट लो, 0 से 0 चला जाएगा, 6 से 6, 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ 10% है ना, लेकिन 10% तो बोला आंसर है नहीं। तब एक फॉर्मूला क्या होता है कि जब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, सेम टाइम है, तो जैसे P/T/100 होता है। ठीक है, अगर समय सेम है दोनों का, अच्छा सेम टाइम, अच्छा समय तो सेम है दोनों का ना, समय तो दोनों का सेम है, तो बोला टी यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, तो यानी कि T1 मानते हैं तो T2 मानते हैं, तो T1 काट लेते हैं, तो क्या बचेगा, पी का मान कितना यहाँ पे बोला है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो आर का मान 5/100, पी का मान तो पी 6 टाइम्स बोल रहा है, रेट कितना पता नहीं, बटे 100, तो 100 से 100 कट गया, 3 दूनी 6, 5/2 2.5%, और 2.5% 7.5% ना, ऐसे तो चलिए 12% होना चाहिए इस मेरे हिसाब से, लेकिन अभी देखते हैं लास्ट में, इजी क्वेश्चन छूट रहा है। एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 180 रुपये में बाय मेकिंग 20% प्रॉफिट, बेचने पर 20% है, अगर शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 30 रुपये का, देन व्हाट इज द मार्क का परसेंटेज। इफ द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ ₹30 ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट इज द मार्क अप परसेंटेज, कितना परसेंटेज को मार्कअप करना पड़ेगा। शॉपकीपर ने सोल्ड किया 180 में, तो इसका मतलब 20% प्रॉफिट, यानी कि 6/5, यानी कि 6×18, यानी जो कॉस्ट था वो 150 का था। और बोलता है शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ₹30 ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस इतना था, जो मार्क प्राइस के ऊपर 30 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, देन व्हाट इज़ द मार्क अप परसेंटेज, तो मार्क अप परसेंटेज क्या था, कितना परसेंटेज ज़्यादा लिखा था, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कि 120 नहीं 180 नहीं, ये भी तो नहीं कह सकते ना। चलो इसको देखते हैं बाद में। इन विच मंथ द हाईएस्ट रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम इज ऑब्जर्व्ड, किस महीने में इनकम और एक्सपेंडिचर, किस में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम देखने को मिला। हाईएस्ट रेशियो ऑफ सेविंग, सेविंग कितना पहले बोला 5,000 का सेविंग, इनकम कितना का हो गया यहाँ पर 25-45 हज़ार। ठीक है, तो 1/9 आ गया पहला से। दूसरी से बात कर रहे हैं 10,000 का यहाँ पे सेविंग होगा, यहाँ पे 50,000 आ गया ना। ठीक है, तो 1/5 आ गया। ठीक है, 50 और 20,000 का यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे कितना का इनकम हो 80 का, यानी कि कट के 1/4, यानी 1/4 के आ गया। और कितना कौन कौन महीना का है, तो अप्रैल का दिया हुआ है, अप्रैल का नहीं दिया हुआ है, तो 15 10 15 हो गया, कितना हो जाएगा 5 के, और यहाँ पे कितना 25 के, 1/5, यहाँ पे 1/5 आता है, तो ये 1/9 तो बहुत कम है, बहुत कम वैल्यू है, यानी कि 25% यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। किस में सबसे हाईएस्ट रेशियो मिलेगा, तो 25%, 1/4 किस में मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन, थर्ड मार्च में मिल रहा है हमें ना। चलो आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि 2 कोड है, ठीक है, ABCD इंटरसेक्ट करता है टी पे, तो 2 कोड आपस में इंटरसेक्ट कर लेता है, मान के चलते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इंटरसेक्ट किया E पर। कहता है कि अगर AE का मान 4 है, CE का मान यहाँ पर 5 है, AD का मान अगर 3 है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ AB टू CD। ठीक है, निकाल दो। तो हम बोलेंगे 4 × x, क्योंकि हम B को x मान लेते हैं, बराबर 5 × 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 5 दिया 15/4। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 + 15/4 कितना हो जाएगा, तो 4 × 16, 16 में 15 जोड़ दो, तो 31/4। ठीक है, ये हो गया AB का। CD का कितना हो जाएगा 5 3 8, तो पहले AB पूछा फिर ये पूछा, तो 31/32 हो जाएगा, 31/32 का सही आंसर आ जाएगा। फिर पूछता है ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR है, और अगर P का मान 40 डिग्री है, अगर P का मान 40 डिग्री है दिखाओ, और एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ रिमेनिंग एंगल मीट एट ए, क्या बोलता है, द एंगल P का मान था बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A मीट एट A। ट्रायंगल PQR है, और अगर एंगल P इतना, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ रिमेनिंग एंगल्स मीट एट A, बाइसेक्टर्स जो दोनों का आपस में कहाँ मिलता है, अच्छा A पे मिलता है, वो कौन, ये कलम क्यों नहीं चल रहा है। देन द सम ऑफ एंगल AQR, एंगल AQR प्लस एंगल ARQ का मान क्या होगा। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स हो गया, तो बाइसेक्टर ये 140 है, तो ये कितना होगा, ये 80 होगा, और जब 180 आ गया तो 100 डिग्री होना चाहिए दोनों मिला के।
पता नहीं क्वेश्चन सही है को गलत होगा पता नहीं। एक सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 साल, कितने समय में 4 गुना होगा? तब P से 2P बना, 2P से 4P बना, 20 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 साल लगा तो 20 साल लग जाएगा उसको, और कंपाउंड एनुअली है, ठीक है। इसके बाद पूछता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना है, 36 सेंटीमीटर है और हाइट इतना है, तो एरिया बताओ क्या होगा। तो अगर हम रोम्बस की बात कर रहे हैं तो 4A यानी कि 9 है, ये 9 हो गया। एंड इट्स हाइट की बात कर रहा है कितना है, 7 मीटर है, तो एरिया क्या होगा, तो 1/2। अगर हम इसका हाइट इतना है तो हाइट के साथ में क्या बनता है, हाइट के साथ में क्या बनता है इसका, अगर हम इसका दोगुना करते हैं तो बोलेंगे बेस इंटू हाइट करते 963, इसका सही आंसर आ जाएगा, 963 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 20 है तो ए बी बी सी ए सी का मान बताओ क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 20 का स्क्वायर 400, ए स्क्वायर 20 का 262 आ गया, प्लस 2 रखेंगे और x जो है निकालना है, तो 262 यहाँ पर है, 262 में 8 आ जाएगा, 70 30 300 138/2, तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18, 69 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच टाइम वुड टेकन B to complete the entire work on their own if A can complete their work in 12 days। एक किसी काम को 12 दिन में करता है, with the help of B they can finish the work। अगर B के साथ मतलब मिल के A प्लस बी मिल के उस काम को 20/3 दिन में कर लेता है, तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 4 का 3 बार में, 4 का 5 बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9A बराबर क्या आ जाएगा, 5A प्लस 5B हो जाएगा, 5A प्लस 5B, ठीक है। और 4A बराबर क्या आ जाएगा, 5B। ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 5:4 है, तो इसका कितना, जो 12 5 60 काम है, तो 60/4 हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद कहता है कि if three cans of dog food will feed 2 dogs for 1 day, 2 dogs को एक दिन के लिए खिलाया जाता है, 3 कैन को, ठीक है। तो MDH होता है, तो 2 × 1/3, 3 कैन से पूरा, तो हाउ मेनी डॉग्स कैन बी फीड फ्रॉम 42 कैंस 4 days एक्स करके, तो 14 या 42 हो गया, और 2 का 14 है ना, तो 2 हो गया, 7 कुत्ते को खिलाया जा सकता है एक दिन में ना। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर है, हो गया मैथ में 3 क्वेश्चन छोटा है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन को जो बेसिक तरीके से बना सकते हैं अगर बनाते हो। किसी वस्तु को 385 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यानी कितने में बेचा हमने, तो उसको हम 385 में बेचा हमने, और उसे 721 में बेचने पर, और उसे 721 में बेचने पर, और उसे 721 में बेचने पर अर्जित लाभ के 385 में बेचने पर हुई हानि, तो इस पर जो हानि हुई, और इसका लॉस का मतलब हो गया सेलिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग, तो 385, इस पर जो नुकसान हुआ, इस इतना बेचने पर जो नुकसान हुआ वो 721 में बेचने के अर्जित लाभ के 60% के बराबर है, तो 60% के लाभ के बराबर है, 3/5 ही तो होगा ना, लाभ के बराबर है, 60% के लाभ के बराबर है, तो 60/100 इंटू कर देते हैं 721 में बेचने पर, 721 माइनस का C, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2 का 3/5 कर देते हैं, तो 5C माइनस कितना हो जाएगा, 385 था ना, तो 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40, 2 = 42, 5 या 15 4 1925 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 21, इतना माइनस का 3C, इधर आएगा 8C हो जाएगा, और जोड़ो जरा इसको 1925 के साथ में, तो 5 3 8, 4 9 1 10 और 40, तो 8 से काटेंगे ना, 8 × 5 = 40, 40 हो गया, 0 48 है, 8 से 48, 506 आ रहा है इसका आंसर, तो इसका तो 506 आ रहा है, लेकिन गलत है। वस्तु का मूल्य बताओ क्या होगा, तो एक कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 506 आ रहा है, तो अभी तो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, 385 भी है, 721 भी है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 हो रहा है ना, 721 भी तो हो रहा है, सही तो है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, अगर ऑप्शन से कितना टाइम, 6 मिनट बचता है ना, ऑप्शन से भी खेल सकते हैं कुछ ना कुछ। आगे क्या है, हाँ ये क्वेश्चन तो था, किसी धनराशि साधारण ब्याज से 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना गुना होता है, 3 गुना, तो 3 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट जो है ना 3 गुना, पहले अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे था, अब वहाँ पे 3 गुना हो जाता, 3 हो जाता P + I पे ना, ऐसा कुछ बोल रहा है, तो 3 गुना हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं बता, साधारण ब्याज 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 3 गुना हो जाता है, कितना, 5% वार्षिक दर से,
तो एक फॉर्मूला बनता है ना, क्या बनता है कि देखो PRT होता है बटे 100 होता है ना फॉर्मूला। बोला समय सेम है, समय को हटा दो, धनराशि बोल रहा है कि 3 गुना हो जाता है। तो 2P कर दे इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, बराबर करते हैं इसको 5P कर दे क्या, और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। तो देखो 5 से 5 चला गया, 2% आ रहा है, 2% तो गड़बड़ हो रहा है ना ये चीज़। तो होता है n-1 RT/100। अगर ये फॉर्मूला अगर यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 100 बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 है, तो समय निकल गया यहाँ से। उसके बाद यही समय के लिए फिर n-1 यानी 6 कर देते हैं, यहाँ 6 से 5 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, टाइम हम बोल रहा है 2 × 100 बटे 5 है, ठीक है। तो 20 से कट गया, काट लो, तो 5 का 4 बार में कट गया, काट लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/8 आ रहा है, गुना 100, ठीक है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 काटेंगे 25 बार में, सर 12% इसका सही आंसर आ रहा है। तो पहले भी लग रहा था, अब ये बेसिक सी का जो नॉर्मल फॉर्मूला था उससे हम निकाले हैं। दुकानदार ने एक वस्तु को 20% को लाभ कमाते हुए 180 में बेच दिया। कितना बेचा 180 में, यानी खरीदा कितना में था, 150 में इसको कॉस्ट प्राइस पड़ गया था, वो निकाले थे अभी। यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30 रुपये की छूट देता है, तो वस्तु के वर्धित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत में मूल्य को बढ़ा कर रखा था। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की बात करें, 20% का लाभ कमाते हुए, तो 20% का लाभ मतलब 5 से 6 में कमाया, ठीक है। और 30 रुपये का ये भी दिया है, तो 180 में खरीदा था, 180 में यहाँ हुआ। तो कैसे बनाए इस क्वेश्चन को भाई, इसको कभी कभी दिक्कत हो रहा है, इसी क्वेश्चन को दिक्कत हो रहा है बनाने में। चलो इस फिगर को खोज लेते हैं अब हम। फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है, अगर अच्छा ये अगर ऐसे देख रहे हैं, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, लेकिन ये नहीं बनेगा। अब अगर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, नहीं आएगा। उसके बाद अगर ये यहाँ आया, नहीं आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा। ये अगर यहाँ से सीधा लाइन आया, ये भी नहीं आ रहा है। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इस फिगर में हमको लगता है लाइक करेगा, इसी फिगर में कहीं ना कहीं लाइक करना चाहिए। देखते हैं, ऐसे आया, ऐसे आया, हाँ ये बन गया था यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं आया है ना। फिर इसमें नहीं आ पाया, तो कहाँ जा सकते हैं और लेके हम, घूर्णन की अनुमति भी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये अच्छा यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पर है, इसी क्वेश्चन को दिक्कत था। अब 15 अक्टूबर 2008 को बुधवार था, 14 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था, तो हम बेसिक सब निकाल लेते हैं, ठीक। पूरा हम जो बेसिक होता है 15 अक्टूबर है, तो 15 में हम 16 दिन जोड़ेंगे, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये कौन सा महीने के निकले, 2008 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 2009 में चलते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी ना, तो 7 चौक 28, जनवरी हो गया, 0 हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 2009 का हो गया, ठीक है। तो फिर वही चलेगा, तो देखो, तो 16/2 18 3 21, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 3 3 6 6 2 8 8 8 5 13 13 3 13 और 3 तो है 13 6 19 19 और 5 24 और 24 और 5 24 5 29, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो गया, 2009 का। फिर 2010 भी जाएंगे, 2011 भी जाएंगे, तो 3 गुना करेंगे यहाँ पर, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, यानी बचेगा रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचा, 3 दिन इधर आ गया, ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा। अब 11 के बाद 12 में चलेंगे, तो जनवरी, फरवरी, फरवरी तो 1 आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर का 14 दिन। तो ये तो ख़त्म हो गया। फिर ये भी खत्म हो जाएगा, 7 वाला, 3 2 5 2 7, ठीक है। तो 3 3 1 4 3 7, ये भी खत्म, 3 3 6 2 8, तो 8 और 3 11, तो 11 को 7 से भागा देंगे, तो 4 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, 4 दिन बचा। बुधवार था, बुध में 3 और 4 जोड़ देंगे, संडे इसका आंसर आ जाएगा। संडे है कहीं ऑप्शन, आंसर संडे हो जाएगा। बेसिक से तो बना दिए, पता नहीं गलती होगा कि नहीं। अब यहाँ पर 17 ये वाला बन नहीं रहा है। 300 किसी वस्तु को 385 बेचने पर हुई हानि और 721 में बेचने पर अर्जित लाभ के 60% के बराबर है। तो 385 तो 8/5, ठीक है।
इंटू क्या हो सकता है C माइनस 385 बराबर 721 के प्रॉफिट के बराबर है। तो 721 में बेचने के प्रॉफिट के बराबर है। तो 721 माइनस का C प्रॉफिट हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, 8C माइनस 8×5 = 40, 8 × 8 = 64, 64 4 68, 8 × 24, 24 × 30 बराबर 5 × 5, 5 × 10, 7 × 5 = 3605 माइनस 5C। इसको इधर बेचते हैं तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 3080 आ गया। 5 2 525, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 5 13 5 65, ऐसा भी तो नहीं, 265 आ रहा। तो 13 दूनी 26 ना, आंसर तो नहीं आ पाता। चलो भाई, अब नहीं बन पाएगा। तो सबमिट होना चाहिए था, सबमिट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ सबमिट भाई? टाइम तो ख़त्म हो गया है। चलो भाई, इसमें देखते हैं कितना मार्क्स अब हम स्कोर कर पा रहे हैं। इसको क्या हो गया भाई, स्क्रीन काम क्यों नहीं किया? हाँ, देखो कितना मार्क्स में आता है। 60% ही आ पाया है, बहुत घटिया नंबर आया है। यहाँ पर जो देखा जाए तो 148 नंबर ही आ पाया। रैंक भी बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। क्वेश्चन आसान था, इसका मतलब मैथ में सही होना चाहिए, तो जितना बनाए थे वो सही नहीं हो पाया। यहाँ पे इंग्लिश फिर से वही जितना नंबर 30 के आसपास जो आता है वही आया है। अब इसमें एवरेज बहुत लोगों का अच्छा आया है, इसका मतलब एवरेज अच्छा आया है ना। 136 नंबर आया, यानी कि लोगों ने अच्छा इसको अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश में 7 क्वेश्चन गलती हमारे हैं, जो कि एवरेज से बहुत ही कम नंबर है। रीजनिंग भी सही है मेरा, रीजनिंग पर सही 100% सही हुआ इस बार। और मैथ जीके भी सही रहा, जीके तो एवरेज अच्छा नंबर है। 2 क्वेश्चन गलती हुआ है, लेकिन इसमें सोच समझ के हमारे सोचा कि नेगेटिव ना हो, फिर भी तुक्का क्वेश्चन हमारे शायद वो गलती हुआ। मैथ में क्वेश्चन कैसे 3 क्वेश्चन गलती हुआ वो देखना बहुत ही बड़ी बात है। मैथ में 3 क्वेश्चन कौन सा हम गलती कर पाए हैं, क्योंकि मैथ में तो बनने लायक था सब, गलती कहाँ कर दी है हमने। देखते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। अरे वो स्लो हो गया वेबसाइट क्या अचानक से। इसके बाद यहाँ पर होगा ये कौन सा गलती की, आर्कटिक क्वेश्चन। अच्छा, बेरिंग होता है क्या? बेरिंग स्टेट होता है, बॉस्फोरस नहीं होता ना, लग ही रहा था इसमें। चलो, मैप याद नहीं है, बहुत दिन से मैप भी नहीं पढ़े यार। जीके में तो बहुत दिन हो गया छोड़ा हुआ। ये भी गलती हो गया। कौन होगा? निम्बो स्टेटस। निम्बो तो मतलब ही होता है बारिश को बदलना, ठीक है ना। निम्बो का मतलब ही होता है, तो निम्बो रेफर्स टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, है ना। अब स्टेटस का मतलब लेयर भी होता है, हम ये भी हम जान रहे थे। तो निम्बो स्टेटस ही सही इसका आंसर था। मैथ में 3 क्वेश्चन गलती कौन सा हो गया, ये वाला गलती कर दिया। अच्छा, 60 होना चाहिए था, एक गड़बड़ी हो गया तो डायरेक्टली मार दिया इसके चलते में। ये भी गलती कर दी है। 65, अब भाई ये 90, ये 90, ये 130 था, 9 9 18, ये तो कम्प्लीट 130 से 50 डिग्री होना चाहिए था। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? एंगल ओ ए बी, एंगल, अच्छा एंगल ओ ए बी पूछा था। ओ हो, एंगल ओ ए बी ने पूछा, हमको लगा ये ओ बी पूछ रहा है। तो ये 50 तो ये हो जाता, जब ये 50 था और ये बराबर होता तो 50 से 130 बचता, तो 65 होता। अरे यार, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने का, क्वेश्चन पढ़े लेकिन गलत इंटरप्रेट कर ली, ये भी गलती लग रहा था हमें। ये 40 डिग्री है, अच्छा 90 डिग्री प्लस एंगल P/2 होता है, क्योंकि इन सेंट्रल एंगल बन रहा था। इसका हम क्या माना, 511। इसको कैसे बनाया देखो तो, C माइनस 3, इतना तो किए थे हम भी, इतना ही तो कर रहे थे। आंसर भी तो लगभग यही आ रहा था क्या, 1.6 आ रहा था, 16 आ रहा था। अच्छा, हम प्लस माइनस में गलती किए हैं कहीं, तो 4 मिनट का समय लिया तब भी नहीं बना पाए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट हुआ था, इस क्वेश्चन को सेव करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हुआ बहुत ज़्यादा। कॉस्ट प्राइस हम 150 निकाल लिए थे, मार्क प्राइस कितना 210 होता। मार्क प्राइस, अच्छा डिस्काउंट 210 है, अच्छा वो बेसिक से बन रहा था एकदम। अरे वाह, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा गलती हो गया, 3 क्वेश्चन पैराग्राफ गलती हो गया। पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हमने गलती कर दिया है। पैराग्राफ हुआ, पेरिलियस का मतलब क्या होता है, रिस्की। अच्छा, ये भी क्या था, द यूनिवर्सिटी हैज़ पुटिंग ऑफ, पुटिंग हैज़ बिन होता है, अच्छा हैज़ बिन होता है वहाँ पर, लेकिन लोगों ने अच्छा सही किया है। एनुंशिएट का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट करना। एनुंशिएट का मतलब एक्सप्रेस करना, अच्छा एक्सप्रेस करना। आर्टिकुलेट का मतलब भी बताना होता है, जो अच्छे चीज़ होते हैं इधर उधर घुमाने के लिए। देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग ज़्यादा, वोकेबुलरी ज़्यादा गलती हो रहा है। ये गलती है, बाय द टाइम ही फिनिश्ड वर्क्स, ही फिनिश्ड हिज वर्क होता है, ठीक है।
तो 148 मार्क्स यहाँ पे टोटल हैं, जिसमें कि टोटल इनकरेक्ट 7 3 10 2 12 इनकरेक्ट हो गए हैं। और जीके में 2 क्वेश्चन, मैथ में 3 क्वेश्चन, इंग्लिश में 7 क्वेश्चन। रीजनिंग में इस बार कुछ भी गलती नहीं हुआ है, तो इस बार का रीजनिंग थोड़ा आसान था मेरे लिए। अगर सही हो जाता तो आसान लगता ही है, नहीं तो वरना क्वेश्चन तो हार्ड आता ही लगता है। चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिले हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।